ये नई टीम इंडिया है और ये नई टीम इंडिया रोज एक नया इतिहास रचती है। हमने देखा था किस तरह से इस टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में गाबा में वो झंडा गाड़ा था और आज लॉर्ड्स के मैदान में भारत ने 7 साल बाद एक टेस्ट मैच जीता है। लॉर्ड्स का मैदान अपने आप में एक ऐतिहासिक एक मैदान है। भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप वहां जीता था और पिछली बार 2014 में भारत ने ईशांत शर्मा के 7 विकेटों की बदौलत एक शानदार जीत दर्ज की थी। लंबे वक्त से भारतीय टीम यहां पर जूझ रही थी, लेकिन यहां पर हमें एक करिश्मा होते दिखाई दिया। कल तक लग रहा था कि शायद ये जो मैच है भारत के हाथ से निकल जाएगा। आज शुरुआत में लगा कि शायद ये ड्रॉ हो सकता है, जीतने के चांसेस, और वो भी इस तरह से जीतने के चांसेस नहीं लग रहे थे। आपको पहले बता दें कि किस तरह से भारत जीता है, तो आपको बता दें 151 रनों से विराट कोहली की सेना ने लॉर्ड्स में अपना झंडा फहराया है। सिराज की बात करें, जो अंतिम जो विकेट था वो सिराज ने लिया था, वो भी जेम्स एंडरसन का। और ये जो कुछ किरदार थे इस मैच में बहुत अहम थे, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो जेम्स एंडरसन हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह क्यों ना हो, मोहम्मद शमी क्यों ना हो। बहुत गहमा गहमी देखी है हमने, बहुत सारे स्लेजिंग देखी है हमने, बदतमीजियां देखी है। शुरुआत से अगर हम बात करें इस लॉर्ड्स टेस्ट की, तो पहले दिन हमने देखा किस तरह से केएल राहुल ने वापसी करते हुए शानदार शतक जमाया और हमने देखा किस तरह से बाद में उन्होंने जो रोहित शर्मा ने भी शानदार तरीके से पहली बार वो ओपन कर रहे हैं इंग्लैंड में, और उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा 80+ का स्कोर उन्होंने जमाया। और साथ ही साथ जडेजा, कोहली ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था पहली इनिंग्स की हम बता रहे हैं आपको, जहां पर भारत ने टोटल 364 रन बनाए थे। और उसके बाद जब बात आई जो रूट ने जो किया इंग्लैंड की पहली पारी में, उन्होंने भी काफी अच्छा जो एक स्कोर खड़ा किया था, 150 से ज्यादा का उन्होंने स्कोर खड़ा किया था हमने देखा। और साथ ही साथ हमारी जो गेंदबाजी थी वहां पर सिराज, ईशांत शर्मा, शमी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था। रविंद्र जडेजा हमारे पास एक ऑलराउंडर थे जो कि एक स्पिनर है। और शुरुआत में कहा जा रहा था कि अश्विन की जो कमी है वो कहीं ना कहीं खल सकती है, लेकिन आज जो हमने देखा चौथे और 5वें दिन हमने नहीं देखा कहीं भी कि एटलीस्ट लास्ट डे तो हमें स्पिनर्स की कमी कहीं भी खलते हुए नहीं दिखाई दी। और आज जो हमने देखा किस तरह से शमी और सिराज और बुमराह, ईशांत, सब ने शानदार गेंदबाजी करके भारत को 151 रन से जीत भी दिलाई। हम आपको बताए थे इनिंग्स बाय इनिंग्स क्या हिसाब रहा, तो आपको बता दें कि 298 पर भारत ने डिक्लेयर कर दिया था। और आपको बता दें कि ये किस तरह से 298 तक जो ये स्कोर पहुंचा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वक्त था, कल तक लग रहा था कि 200 तक भी नहीं भारत पहुंच पाएगा। जिस तरह से भारत के विकेट लगातार गिरते गए, जो ओपनर्स पहले इनिंग्स में काफी हिट हुए थे इस बार वो हिट नहीं हुए। और हमने देखा किस तरह से जो हमारे 9th विकेट का जो पार्टनरशिप थी हमारी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, वो पूरी तरह से छा गए। आज हमने देखा किस तरह से लगातार जो एक अग्रेशन देखने को मिल रहा था, पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि जसप्रीत बुमराह और जेम्स एंडरसन के बीच में जो चल रहा था। और हमने देखा किस तरह से मार्क वुड ने काफी अटैक करने की कोशिश करी जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद से ही उनके अंदर जैसे एक अलग ही जसप्रीत बुमराह बाहर आ गया, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। जसप्रीत बुमराह अमूमन हमें शांत ही दिखाई दिए हैं, लेकिन इस मैच में हमने देखा किस तरह से जसप्रीत बुमराह ने भी अपना जो साइड था वो निकाला और जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लगाए हैं, जो स्ट्रेट ड्राइव थी वो काफी ज्यादा स्पेशल थी। साथ ही साथ उनको जो साथ मिला मोहम्मद शमी का काबिले तारीफ था, उन्होंने अपनी अर्धशतक भी जमाया टेस्ट मैच में। और जिस तरह से पूरा माहौल एक बन गया था लॉर्ड्स की बैल्कनी से, जो विराट कोहली और पूरी टीम जिस तरह से अभिनंदन कर रही थी, तालियों की जो गड़गड़ाहट देखने को मिल रही थी और जिस तरह से हाव भाव हमें देखने को मिल रहे थे विराट कोहली के, उससे साफ पता चल रहा था कि क्या मायने हैं उस इनिंग्स के, उस पार्टनरशिप के, किस तरह से करारा जवाब दिया है भारतीय टीम ने भारतीय बल्लेबाजों के। और ये याद रखिए पुछल्ले बल्लेबाज है और आज से ये एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे भी अगर हम कमेंटेटर्स की बात सुने तो वो बैटिंग ऑलराउंडर की तरह दिखाई देने लगे हैं, जो कि ऋषभ पंत से आखिरी उम्मीद थी। लग रहा था कि ऋषभ पंत ही हैं जो 200 तक पहुंचा सकते हैं स्कोर या थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। जब उनका विकेट गया तो उम्मीद काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, लेकिन ये गेम है, इसकी खूबसूरती यही है, इतनी अनिश्चितताएं हैं। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटीज, खासकर टेस्ट क्रिकेट, और इसमें आपकी तमाम चीज़ों के टेस्ट होते हैं। वो हमने देखा किस तरह से जसप्रीत बुमराह ने और मोहम्मद शमी ने तमाम उन टेस्ट के जो उस टेस्ट में 100 मार्क्स वो लेके आए। हमने देखा है किस तरह से, आपको बता दें, शमी ने 56 रन बनाए और बुमराह ने 34 रन बनाए। 89 रन की इनकी शानदार पार्टनरशिप रही। आखिरी बार 9th विकेट की जो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी भारत के लिए लॉर्ड्स में, वो थी कपिल देव और मदन लाल के बीच, जो कि 66 रनों की वो पार्टनरशिप थी। और इस बार हमने देखा किस तरह से उसको भी आगे, उससे आगे निकलते हुए बुमराह और शमी ने 89 रन की वो शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत जो है 298 तक अपना स्कोर ले गया और भारत ने डिक्लेयर कर दिया। हालांकि लग रहा था कि शायद भारत थोड़ा पहले ही डिक्लेयर कर दे 250 260 पर, तो रन से पहले डिक्लेयर कर देता तो शायद बेटर रहता, लेकिन एक रिस्क था। अगर वो मैच ड्रॉ हो जाता तो बिल्कुल कोहली पर सवाल उठते। वो हमने देखा भी किस तरह से आखिरी सेशन में भारत को इतने विकेट चाहिए थे, आखिर तक हमने देखा किस तरह से 3 विकेट जो चाहिए थे वो बहुत देर बाद मिले और लग रहा था कि ये शायद भारत के हाथ से जीत ना निकल जाए, कहीं भारत सिर्फ एक ड्रॉ से ना भारत को संतोष करना पड़े। लेकिन हमने देखा किस तरह से सिराज ने, बुमराह ने जिस तरह से विकेट लिए अंत में और एक शानदार तरीके से भारत को जीत दिलाई। गाबा से इसको कंपेयर किया जा रहा है। हमने देखा किस तरह से भारत ने बॉडी ब्लोज हो, चाहे स्लेजिंग हो, उस सब के चलते, चाहे टीम का अगर हम बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स भी होने को आया हो, तब भी हमने देखा किस तरह से जो पुछल्ले बल्लेबाज है तब भी वहां पर मोर्चा संभाला गया था और यहां भी हमने कुछ वैसा ही होते देखा। इसलिए यहां पर जो इस जीत से जो सबसे बड़ा टेक अवे वो आ रहा है वो ये है कि ये एक नई इंडिया है। आपको बता दें, सिराज 4 विकेट ले चुके हैं। सिराज पूरे मैच में छाए रहे। जिस तरह से उनका जो सेलिब्रेशन भी था, उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया, जो वो फिंगर ऑन द लिप्स रख के जो वो एक तरह से सेलिब्रेशन करते थे, उसके बारे में बहुत चर्चा भी हो रही थी और उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि किस तरह से वो अपने आलोचकों को जो है जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने जवाब भी दिया अपने जेस्चर से भी और अपने खेल से भी। मोहम्मद सिराज ने सबको जवाब दिया। रही बात बाकी के जो गेंदबाज थे, ईशांत शर्मा जो कि लॉर्ड्स में जो आखिरी एक टेस्ट मैच में विक्ट्री मिली थी भारत को, उसके वो हीरो थे। इस मैच पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, 2 विकेट लिए उन्होंने, सपोर्टिव अच्छा रोल था उनका। 3 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने और 1 विकेट लिया मोहम्मद शमी ने। शुरुआती जो झटके थे वो शमी ने दिलवाए थे, जिससे उनके जो ओपनर्स थे वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। खासकर जो सबसे बड़ी चट्टान उस टीम के, उनके कप्तान जो रूट, वो भी ज़्यादा देर वहां पर नहीं टिक सके। आपको बता दें सिर्फ 33 रन ही बना पाए जो रूट, और बुमराह ने उनको पवेलियन भेज दिया था। तो एक टीम एफर्ट जो है हमें देखने को मिला है इस पूरे मैच में। शुरुआत से हमने देखा किस तरह से कभी बोतलों की जो कॉर्क्स थी, जो ढक्कन थे, वो फेंके गए थे केएल राहुल पे। तमाम तरह की जो हमने स्टेडियम में आवाजें आ रही थी, वो सब उस सब का हिसाब रखा है विराट कोहली ने, उस सब का जवाब भी दिया है। जब जब भारत ने अपने गेम से उन पर हावी हुए हैं, इंग्लैंड पर हावी हुए हैं। और लॉर्ड्स में देखिए भारत का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही लो विनिंग परसेंटेज है, अराउंड 11% हमारी यहाँ पर विनिंग रिकॉर्ड रहा है लॉर्ड्स में। सिर्फ 2 टेस्ट मैच ही यहाँ पर भारत जीत चुकी है पूरे क्रिकेट के इतिहास में, लेकिन एक नया इतिहास लिख दिया है इस नई टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में इस श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर।